सभी लोग प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की, बोलिए सच्चे दरबार की, करौली शंकर महादेव की, हर हर महादेव। तो आपको एक बात को 2-3 बातें ध्यान से सुन लेनी है, इसके बाद आपको अपना आगे की प्रक्रिया करनी है। जैसे आपको सबको पुण्य मिले हैं, तो एक बात का ध्यान रखें, पुण्य मिलते हैं तो आगे की प्रक्रिया आपको दरबार के जो नियम है वैसे ही पालन करते हैं। जैसे लोग हवन करके जाते हैं और आगे के नियम पालन करते हैं, जैसे तमाम सूजन रहती मस्तिष्क में, है ना, उसके लिए लेपन करना, ये सब आपकी जिम्मेदारी, आप ही को करना है सब आप लोगों को, इसलिए ध्यान से सुनना है। अपना लेपन करना है, आपका अपना संकल्प करना है। शनिवार के दिन रात में 9 से 10 बजे के बीच में जो आपका चैनल है करौली सरकार का, उसमें, थैंक यू बेटा, आपको अपना संकल्प करना है ताकि आप सब स्वस्थ रहें। संकल्प से आप स्वस्थ होते हैं अपने, ये 2 चीज़ करनी है। अमावस्या एक करनी रहती है, आप तो खैर हुई, तो कल अमावस्या की हो जाएगी, ये तो आप सौभाग्यशाली हो, दोबारा नहीं भागना पड़ेगा। तो एक अमावस्या पदयात्रियों के लिए, दंडवत यात्रियों के लिए 3 अमावस्या हैं दरबार की ओर से, ठीक है। समय समय पे जब भी मौका लगे अपना करते रहना, कभी एक बार कर ली, कभी महीना 2 महीना पे कर ली, जिस पे समय हो लगातार कर ले, जिस पे जैसे समय हो। बहुत सुंदर। ये बिटिया बना के लाई है छोटी सी लड़की। बहुत धन्यवाद बेटा, खूब खुश रहो, प्रसन्न रहो, थैंक यू सो मच। हाँ, क्या ले आए? अच्छा, ये हमारे लिए तो संतरा ले आया, तुम तो बड़ी महत्वपूर्ण चीज ले आए। खुश रहिए। ये वो बालक है, कैसे सर्जरी हुई थी तुम्हारी? 8 सर्जरी। 8 सर्जरी हुई थी? इनको 8 सर्जरी हुई थी आंखों की। हमें सबका नाम याद रखता है, पता रहता है। शिवम गुप्ता हैं ये, शिवांश गुप्ता हैं। अच्छा, यहाँ बैठना, बैठ जाओ भैया। तो ये शिवांश गुप्ता हैं, 8 सर्जरी आंखों की हुई, आंखें तब भी नहीं ठीक हुई। इतना मोटा लेंस का चश्मा लगाए, दिखता तब भी नहीं था, बिना चश्मे घूम रहा। प्रक्रिया करी, उसी दिन चश्मा इसने उतार के फेंक दिया, बोला बाबा हमको सब कुछ दिख रहा है। तो तब से शिवांश जो है पूरी मस्ती में आते, दरबार में फुल मस्ती में रहते हैं। तो क्या पदयात्रा कराए क्या तुम? कुछ कराए क्या? हैं? छाले पड़ गए? अरे राम राम, वाकई में कितने छाले इसके पैर पड़े। तो कोई कष्ट हो रहा छाले में? अब देखो चल के आ रहा कष्ट? कोई दौड़ भी सकता हूँ। दौड़ भी सकते हो? अच्छा, खुश रहो। तो अब शिवांश को कष्ट है छाले का? नहीं है? अच्छा, खुश रहो। बोलो करौली शंकर महादेव की। तो 8 सर्जरी के बाद डॉक्टर साहब त्रस्त हो गए, और शिवांश की बाबा ने सर्जरी कर दी, 1 मिनट में ठीक हो गए। इतना मोटा लेंस का चश्मा, मेरे ख्याल से 20 प्लस कुछ था इसका, 20। और देखो कैसे। तो डॉक्टर साहब लोगों से हमारी प्रार्थना है, जैसे हमने महात्मा जी से करी, कृपा बनाए मानव जाति पे। उनके ही बच्चे हैं, अपने बच्चों का ध्यान रखें। भोग बहुत तगड़ा है। अभी एक लो भाई, हो गया।
बाबा के पास रखो, चरणों में रखो। तो थैंक यू बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, खूब खुश हो बेटा। तो क्या करते हैं, अभी हमने एक रिपोर्ट पढ़ी, सरकारी रिपोर्ट है गवर्नमेंट की स्वयं की। मेरे ख्याल से कि कोई कमेटी है पार्लियामेंट की, उसने उसका कुछ सर्वे है, उसमें शायद ऐसा कुछ बताया गया कि 50-60% जो है सर्जरी जो है वो फेक सर्जरी, नकली सर्जरी, गलत सर्जरी नहीं चाहिए फिर भी हो रही है। लेकिन ये आंकड़ा कम है। दरबार के देखे कम से कम 90% सर्जरी नकली है, जो होनी नहीं चाहिए वो ये कर रहे हैं। दरबार सर्जरी का कतई विरोधी नहीं है, जहां आवश्यक है वहां सर्जरी होनी चाहिए। हम नहीं करते क्या रोज, मतलब हम तो नहीं करते, सुश्रुत भगवान करते हैं, वो तो बहुत बड़े सर्जन थे। आज ये जो लिखे रहते हैं ना तमाम डॉक्टर लोग, डिग्री लिखे रहते हैं डॉक्टर के आगे तमाम डिग्री, उनकी किताब में पहले पन्ने पे सुश्रुत भगवान की फोटो है। जो आयुर्वेद को नहीं मानते, उन एलोपैथी वालों की उसमें लिखा है फादर ऑफ सर्जरी, द फादर ऑफ सर्जरी, सुश्रुत, उनको मानते। लेकिन ये जो आयुर्वेद के डॉक्टर चिकित्सक ये कर रहे हैं, और स्वामी रामदेव जी कर रहे हैं, प्राण दिए पड़े, पूरा जीवन लगा दिया है, पूरा जीवन लगा दिया स्वामी रामदेव जी ने, बालकृष्ण जी ने। उन्हें नहीं मानते, उन्हें नहीं मानते। तो क्या निकला, राम को तो मानते हैं लेकिन राम की नहीं मानते। तो कृष्ण को तो मानते हैं बहुत, लेकिन कृष्ण की एक को बात नहीं मानते। अद्भुत है। अच्छा, ये परिपाटी तो देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण के समय में ही शुरू हो गई थी, उनके कुल में ही, नहीं मानने वाली। समझदारी का जो विकास है आपके घर से ही होता है, आचरण आपके घर से ही बनता है। आपके माता पिता पहले शिक्षक हैं, जिनके आचरण से आप प्रभावित होते हैं। बिना कहे सुने आप अपनी माता पिता की चाल में, अब लड़का है तो पिता की चाल में चलने लगता है, उसी तरह चलेगा, स्टाइल में उसी तरह बात करेगा। बिटिया है तो बिल्कुल माँ की तरह उसी तरह बात करेगी। ये अपने आप ही आ जाता है। गुरु शिष्य है, शिष्य के अंदर गुरु की अपनी सब चीज़ें आ जाती है अपने आप, बगैर कहे, बिना बोले बिना कहे जो आ जाए उसे आचरण कहते हैं। आचरण। और जो बोल के बता के आ जाए उसे शिक्षा और संस्कार, तो उसे हम संस्कार कहते हैं। तो देख देख के भी धीरे धीरे संस्कार बन जाते हैं। कहते हैं ना बहुत संस्कारी है, तो माता पिता का लक्षण दिखता है उसमें। ऐसे ही आप गुरु से जुड़ते हो तो गुरु के जो लक्षण हैं वो आप में धीरे धीरे प्रकट होने लगते हैं। तो जैसे गुरु बिल्कुल आनंद में बैठे मजे में, वैसे आप भी मजे में आनंद में होने लगते हैं। यही व्यवस्था है। अभी नेपाल से देखो एक दल चला आ रहा, अभी रास्ते में है पदयात्री, वो इसलिए यार एक दल आ चुका नेपाल से, ये भी नेपाल से बैठे हैं, विष्णु जी, विष्णु आचार्य। रोज नेपाल से लोग रहते हैं, 10-5 लोग रोज नेपाल से आते हैं। तो अब वहाँ के लोग वहाँ पदयात्रा करके आ रहे हैं सारे। भगवान पशुपतिनाथ मंदिर के जो महंत जी हैं, पुजारी जी, मुख्य पुजारी हैं, उन्होंने वहाँ झंडी दे करके उनको रवाना किया। तमाम गणमान्य लोगों ने वहाँ पहुँच करके, हिंदू संगठनों ने पहुँच करके उनको प्रोत्साहित किया। वो पद यात्रा करके नेपाल से यहाँ आ रहे हैं। और वो ठीक होने के लिए नहीं आ रहे, ठीक तो पहले ही हो चुके।
वो इसीलिए आ रहे हैं कि दरबार बनाया जाए नेपाल में, ये डिमांड है। ये दरबार जो है नेपाल में बने ताकि नेपाल वासी जो है भोलेनाथ का और माँ का सानिध्य पा सके वाकई में। अभी एक हमने गंदी ऊर्जा आप सबसे निकाली है, कामदेव प्रार काम वासना काम सब में समाहित करे, सबकी समाहित करे। शिव एक गंदी ऊर्जा आपसे निकाली है। एक श्रीमान जी हैं देश में, बहुत भारी डिजाइनर बाबा हैं, बगैर डिजाइन के चलते ही नहीं। दाढ़ी ना हो तो यही ना पता लगे कि आदमी है कि पता ही नहीं लगे। बहुत डिजाइनर हैं, पूरे देश में उनका नहीं विदेशों में नाम है, चकाचौंध बिल्कुल। हमारे देश का युवा बिल्कुल बेचारे, अभी तक तो बहुत पागल था लेकिन अब पागलपन कम हुआ है। कहते ना काठी की हांडी कितनी बार चढ़ाओगे आग में, जली जाएगी। वो श्रीमान जी क्या करते हैं? वो श्रीमान जी क्या करते हैं? हम ये अंधकार इसलिए बता रहे हैं, बिना नाम लिए, किसी का अपमान नहीं हो, आप सब समझ जाओगे भी किसको हम कह रहे हैं, है ना। ऐसा उनकी व्यवस्था है कुछ। वो एक देवी की पूजा कराते हैं सबसे, कहते हैं आओ इनके सामने शादी करो। और उन्होंने धोखे से नेपाल में भी स्थापना कर दी उसकी, और उसके सामने जिसकी शादी होती है, जिसकी भी, सबसे पहला काम वो देवी कर, देवी नहीं है वो, ये भी ध्यान रखो, देवी नहीं है वो, श्रापित है, माँ से श्रापित, निष्कासित हैं ये सब, माँ के गोल से निष्कासित देव। तो क्या कहोगे? श्रापित है, निष्कासित है, तो कोई जगह तो चाहिए उन्हें। सेना से कोई भागा तो भगोड़ा बन गया, डाकू बन, कुछ तो बनेगा। दांव पैतरे वही है लेकिन डाकू बन गया, अब लूटेंगे वो। तो ऐसे देवी, तो उनका काम क्या है कि शादी हुई, उनसे गठबंधन हो जाता है पुरुष का, उनके स्त्री शरीर से, और उनके पुरुष शरीर से गठबंधन हो जाता है लड़की का, वो एक ही श्रापित देवी से। अब क्या हुआ? पुरुष की बन जाती है पत्नी और स्त्री के बन जाता है वो पति। वो एक ही एनर्जी है, ध्यान रखना, धोखे में न रहना बिल्कुल। यानी एनर्जी एक, जैसे हम आप लोगों से कहते हैं ना स्त्री शरीर की, पुरुष शरीर आगे कि पीछे, तो 4 शरीरों तक स्त्री पुरुष शरीर रहते हैं। आपका मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक और अनाहत तक, यहाँ 4 शरीरों में स्त्री पुरुष रहते हैं। तो इसीलिए देखा होगा कभी बच्चे लड़कियों की तरह हरकत करते हैं, या लड़की कोई लड़कों की तरह बन जाते हैं। ये दरबार सेकंडों में वापस कर देता है उसको, वैसे ही बना देता है जैसे होना चाहिए। तो ऐसे ही उस एनर्जी में शक्ति होती है कि पति पत्नी दोनों बने सामने, तो पति के साथ वो पत्नी बन के एनर्जी फिट हो जाती है, और पत्नी के साथ पति बन के बैठ जाती है, दोनों तरफ। अब सोचो क्या हाल होएगा घर में, उठापटक मारपीट। पुरुषों का पुरुषत्व छीनती है, नपुंसक बनाती है, यौन रोग देती है, यौन रोग सड़ाती है। यहां बैठे ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिनका यौन रोग ठीक किया दरबार ने एक ही दिन में, सेम डे, बचते ही नहीं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, बच्चे हो चाहे बच्चियां। तो क्या करती है वो? पुरुषों का पुरुषत्व छीनती है, उनका ओज छीनती है, वीर नाश करा के, स्वप्नों में कराती रहती है, स्वप्न में
तमाम रूप रख रख के, और उधर स्त्री में पति के प्रति विद्रोह की भावना बढ़ती है और उनका सौंदर्य और यौवन दोनों धीरे धीरे छीन लेती है, चूस लेती है। तो महिलाएं, बच्चियां अपने को बूढ़ा महसूस करती हैं, बुढ़ापे जैसा महसूस करती हैं, पति अति तरफ देखने की इच्छा नहीं होती और अपना चेहरा भी शीशे में नहीं दिखाई देता, अच्छा नहीं लगता देखना। ऐसे यहाँ बहुत लोग हाथ उठा केवल इशारा कर सकते हैं कि हाँ ऐसा होता था, उठाएं हाथ, निसंकोच उठाओ, चिंता नहीं, कौन फोटो खींच रहा है कोई तुम्हारी, देखो ऐसे होता था, हाथ नीचे कर लो, हाथ नीचे कर लो। इस तरह दरबार क्या करता, अभी क्या किया दरबार ने, उसको नष्ट किया, पूरा खींच के लाए, हाँक के पूरा लह गया यहाँ सबके, यहाँ से किसी में नहीं बची। उसका प्रमाण देंगे हम कि कैसे नहीं बची, नहीं बची उसका प्रमाण देंगे अभी हम। ला के खींच के रखा गया और जो जो छीन के आपसे ले गई वो सब आपको वापस किया। जितना छीना उसने आप लोगों से भी, ये पूरी सृष्टि में वो व्याप्त है, तो आपका जो जो छीन के ले गई सब आपको वापस किया गया, आपका ओज वापस किया गया। तो अभी क्या हुआ, इतने लोग बैठे हैं, किसी के भी अंदर, आंख बंद करके देख लो, सब लोग आंख बंद कर लो और ये देखो किसी के अंदर कोई खराब या कामुक कोई विचार आ रहा है क्या? कोई देख डालो, खराब से खराब सीन देखो, कोशिश करो और देखो कोई कामुक विचार, कोई गंदा विचार मन में आ रहा किसी के? खूब अच्छे से देख डालो, क्योंकि निकाला है उसको दरबार ने, नष्ट किया है। बहुत कामुकता बढ़ा के रखती थी, गंदे गंदे ख्याल देना, महिलाओं बच्चियों को देख के, अपनी बहन तक को देख के को गंदे ख्याल देने लगे, ऐसी गंदगी थी। बच्चों में को माँ के प्रति गंदा गंदा सोच दे, ऐसी गंदगी थी, सब नष्ट हुई। किसी को आ रहा कोई गंदा ख्याल? किसी को भी आ रहा हो तो हाथ उठा सकते हो। किसी को गंदा ख्याल नहीं, एक गंदगी नहीं, एक गंदा विचार भी आपके अंदर नहीं आ रहा, वो गंदगी हट जाने के कारण। और वो श्रीमान जी बकायदा शादी करा रहे हैं उसके सामने, गठबंधन करा रहे हैं। सोचो कहाँ ले जा रहे हैं स्त्री पुरुष, और लोग जा जा करके वहाँ शादी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, लोग ऐसे ऐसे बड़े मास्टर लोग होते हैं आजकल तो, बड़ी हैं, जो शादीशुदा लोग हैं वो भी जाके वहाँ दोबारा शादी कर रहे हैं। अब सोचो उनका स्वयं का क्या हाल होगा, जिनके साथ वो रहती हैं देवी जी श्रापित। ये हाल है नादानी का, ये नादानी का हाल है। केवल दाढ़ी बाल रख लिए, गिरुआ पहन लिया, सर मुड़ा लिया, सफेद कपड़ा पहन लिया, कुछ भी। हमारे देश का तो ऐसा हाल है कि परिवेश देख के आदमी लौट जाता चरणों में, चाहे दैत्य क्यों ना हो। तो इन गंदगी से बचना है, गंदी पूजा पाठ से बचना है, दूर रहना है गंदगी से। अगर स्वस्थ रहना है जीवन में, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक रूप से, और कष्ट जीवन में ना आए, तो आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक पीड़ा ना आए, तो एक ही चीज़ ध्यान रखो, शिव और शक्ति, इसके अलावा तुम्हें धरती पे बचाने वाला कोई नहीं है। तो खूब आराधना करो, खूब पूजा पाठ करो, शिव शक्ति। जहां आप मंदिर बनाओ, शिवलिंग जरूर स्थापित करो। जहां पर शिव का औरा होगा, ऊर्जा होगी, वहां गंदगी मंदिर में नहीं होती। ध्यान रखो। क्यों? जितने देवी देवता स्थापित करते हो,
जैसे सेना में लोग हैं, ग्रुप में तमाम सैनिक हैं, अगर उनका सेना का जो नायक है सूबेदार या मेजर या कैप्टन नहीं हो तो सैनिक भाग जाए इधर उधर। तो एक रहता है ना बीच में, सेना का जनरल होता है, तो पूरी सेना कमांड में चलती है। ऐसे ही देवों के महादेव, देवताओं के भी देवता भगवान भोलेनाथ, उन्हें बिठा दिया बीच में, तो सब नियंत्रित रहता है, कुछ भी दाएं बाएं नहीं होता है शिव की औरा से केवल। इसीलिए आपने देखा होगा जितने भी हमारे ज्योतिर्लिंग हैं, एक शक्तिपीठ आसपास होगी, साथ में जितनी हमारी शक्तिपीठ हैं, सभी जगह पर भैरव की स्थापना, यानी शिव का ही वो स्वरूप है, एक उन्हीं से ही निकला हुआ, वो सभी में आपको हर शक्तिपीठ में भोलेनाथ मिल जाएंगे उस रूप में, रक्षा में माँ के साथ खड़े हुए। तो ये जो चीज़ें हैं आपको ध्यान रखना है कि हमें अगर सुरक्षित रहना है तो उपासना, हमें साधना, ध्यान साधना उन्हीं की करनी है, सिर्फ उनकी करनी है जो हमारी सुरक्षा कर सकें, हमें नुकसान न पहुंचाएं, हमारे परिवार की सुरक्षा कर सकें, हमें संरक्षण दे सकें, उसी करो। नहीं तो इससे अच्छा किसी की मत करो, खूब आनंद लो। गलत एनर्जी की पूजा पाठ की, गुंडे मवाली से दोस्ती की और घर के अंदर आया दारू पीना शुरू कर देगा, घर में क्या करेगा आपको पता भी नहीं है। इसलिए गुंडे मवालियों जैसी चीज़ों से दूर, प्राण प्रतिष्ठा न ठीक से हुई हो उनसे दूर रहिए। ऐसे मंदिर से जहाँ प्राण प्रतिष्ठा नहीं पता है आपको कि ठीक से हुई है, मत जाइए, दूर रहिए। अपने सारे धार्मिक स्थलों में जाएं, सारे पूजा पाठ करें, सारे तीर्थ स्थान में जाएं, सारे शक्तिपीठ, सारे ज्योतिर्लिंग, सब जगह जाएं, जितने धार्मिक स्थल बने हैं, खूब वृंदावन जाएं, खूब काशी जाएं, खूब मथुरा जाएं, खूब जाएं, खूब करें पूजा अर्चना, वहाँ जितनी कर सकते खूब करें, क्योंकि वो एक ऊर्जा की जो वहाँ स्थापना हुई है वो प्राकृतिक रूप से हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत ढंग से विधि पूर्वक की, इसलिए वहाँ कोई खतरा नहीं है आपको। लेकिन बहुत से लोग नाटक बना के आज के चल रहे, मूर्ति को ले लें हाथ में डोलची में और लिए घूम रहे हैं, दिखावा कि हम बहुत बड़े पुजारी हैं भाई, और उन्हें ये नहीं पता कि तुम से बड़ा ढोंगी कोई नहीं। तुम दिखावटी ढोंगी आदमी। और बच्चियों को लोग प्रेरित करते हैं, बच्चियां क्या क्या बता देंगे उनको, शास्त्रों में वर्णित है और वर्जित है, मूर्ति लेके चलने का विधान कहीं नहीं है। मूर्ति की स्थापना का, प्राण प्रतिष्ठा का विधान है मंदिर में। और अगर घर में पूजा घर बना रखा है आपने अपने घर में, तो वहाँ पर भी कहा गया है कि आपके 8 अंगुल से ऊंची मूर्ति घर में नहीं होनी चाहिए। इससे ऊपर अगर मूर्ति है तो फिर इसमें कोई देवी देवता, चाहे जिसका स्वरूप बना रखा हो, चाहे बजरंग बली बना रखा हो आपने, और चाहे बना रखा हो दुर्गा मैया का, चाहे जिस देवी देवता का बना रखा हो, अगर 8 अंगुल से ऊंची मूर्ति है तो आप देवी देवता की नहीं, आप दैत्यों की पूजा कर रहे हैं, प्रेतों की पूजा कर रहे हैं। अपने बचिए ऋषि मुनियों के शब्दों को ध्यान रखिए, एक एक शब्द हीरा है, पन्ना है लिखा हुआ, पढ़िए। अपने लोग जो हैं पढ़े लिखे लोग, ज्योतिषाचार्य लोग हैं, अच्छे गुरु लोग, उनसे पूछिए। ऐसे टांग के नहीं चला जाता भगवान को, गरिमा गिरती है। अब आप अगर मूर्ति लियो तो कोई छुएगा भी, पता लगेगा पेशाब करके आ रहा हो, मत्थे में लगा रहा, कर दिया खंडित। पता लगे कोई लैट्रिन करके आए, हाथ नहीं धोके महाराज। कुछ तो ऐसे लोग हैं बकायदा रख के बैठ जाते हैं, आओ भैया सब लोग आओ पूजो, डोलची लिए बैठे हैं, डाल पैसे भी डालते जाओ साथ में। ऐसे भी भाई, अरे भाई बड़े वो हो तो चले जाओ बांके बिहारी, वहां लोटी मारो तो तुम्हारा जन्म सफल हो जाए।
बांके बिहारी जाओ, है। अभी दरबार ने शक्ति खोली कि द्वारिकाधीश मंदिर है कानपुर में, भगवान श्री कृष्ण का द्वारिकाधीश मंदिर है। वहाँ से भी आदमी दंडवत यात्रा करता हुआ आता है तो उसको भी 1 डे का पुण्य मिलता है दरबार में। तो आस्था, विश्वास, श्रद्धा हृदय में है, बाहर मूर्ति में नहीं है। मूर्ति प्राथमिक चीज़ है, पूजा पाठ की प्राथमिक चीज़ है। उसके बाद तो खुद मूर्ति बन जाती है अंदर, और फिर आदमी धीरे धीरे खुद मूर्ति बन जाता है, खुद ही। तो जितने भी आप लोग हो इसका हमेशा ध्यान रखो। दूसरा, आप सबको जो पद यात्री हैं, दंडवत यात्री हैं, आपको पुण्य मिलता है दरबार की ओर से। तो आपको ध्यान रखना, आपको दीक्षा लेना बाबा से अनिवार्य है। और तीसरी पूर्णिमा क्रॉस ना होने पाए, ये ध्यान रखो, नहीं तो हवन के पुण्य दरबार में जमा हो जाते हैं। तो तीसरी पूर्णिमा ना बीतने पाए। जैसे आज आपने किया, पूर्णिमा आएगी, एक नई समय मिला, अगली पूर्णिमा, उसमें नहीं समय मिला तो तीसरी पूर्णिमा। दरबार में हर पूर्णिमा में दीक्षा होती है, केवल होली की पूर्णिमा को छोड़ करके और रक्षाबंधन की पूर्णिमा को छोड़ करके। 2 पूर्णिमा में त्यौहार होते हैं अपने यहाँ, एक रक्षाबंधन में और दूसरा होली में। इन 2 में केवल दरबार में दीक्षा नहीं होती है, बाकी हर पूर्णिमा में दीक्षा होती है। 10 पूर्णिमा में दीक्षा होती है, उसमें एक गुरु पूर्णिमा हुई होती है। तो गुरु पूर्णिमा के पश्चात 9 पूर्णिमा में हर महीने दीक्षा होती है। तो आप लोग दीक्षा लेकर के बाबा से, उनके भक्त से और शिष्य बनिए। ये बीच बैठे हैं ना पीत वस्त्रधारी, ये सब बाबा के शिष्य हो चुके हैं और ये सब तंत्र दीक्षित हैं। तो इसका विशेष ध्यान रखेंगे। जो यंत्र स्थापना है वैसे ही करेंगे। जो लोग पहली बार दरबार से जुड़ रहे हैं, लेपन अपना, संकल्प अपना करना है ना। और अमावस्या आपकी 3 है, इसको ध्यान रखना। ये अमावस्या पूरे वर्ष में कभी भी 3 कर सकते हैं, जब भी समय मिले, 1 वर्ष के अंदर ये 3 आपको करनी है, ठीक है। इससे रुद्राभिषेक के लिए बोला जाता है। दरबार में नहीं कर पाओ, वर्ष में अपना 1 बार कर लिया, एक रुद्राभिषेक अपने घर में ही ब्राह्मण देवताओं को बुलाया, अपने घर में कर लिया, हो गया। अपना मंत्र जाप किया, ये ऊर्जा आपको जो मिली बनी रहेगी और दिनों दिन बढ़ती जाएगी, ये प्रचंड हो जाएगी ऊर्जा ये। तो ना कोई रोग भटकता है, ना पास आता है, ना कोई कष्ट होते हैं। अगर आप श्रद्धा से जुड़े, कोई कष्ट आता है, आंख बंद किया, बाबा माता को ध्यान किया, जो रोग कष्ट है बोल दिया, बाबा हमें ये कष्ट हो रहा है, इसकी स्मृति नष्ट कर दी जाए जो हमें ये कष्ट हो रहा है। जैसे मान लो सिर दर्द हो रहा है, आपने बोल दिया बाबा इस सिर दर्द हो रहा है, इसकी स्मृति नष्ट कर दी जाए, आपकी बड़ी कृपा होगी। और जब आप 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय, आँख खोल दो, बंधन 3 हाथ मार दो, दर्द गायब। चाहे पेट दर्द हो, चाहे सिर दर्द हो, कोई भी कष्ट हो। किसी काम के लिए निकल रहे हैं, बाबा माँ को स्मरण करो, बाबा माँ का स्मरण किया और बोला, ऐसे संकल्प किया, देखो मैदान साफ, रास्ता खाली, सब अच्छा अच्छा। तो आप सभी लोग दरबार से जुड़े हैं, ऐसे जुड़े रहेंगे और बाबा माँ के साथ अपना संकल्प और प्रार्थना अपने करते रहेंगे। ये भी ध्यान रखना, जिनके घर में एक दरबार की कल एक बड़ी शक्ति खुलेगी, अभी हम चर्चा नहीं करेंगे उसकी, लेकिन महाकाल से आने के बाद वो ऐसी शक्ति होगी जो पूरे संसार में धूम मचाएगी। तो आप सबको दरबार की ओर से हवन के पुण्य मिले हैं। अभी जब अगली बार आप मिलेंगे, संकल्प करके हम पुनः मिलेंगे आपसे, तो उस समय आपको 1 दिवसीय महाहवन जो होता है, जो तमाम असाध्य रोगों के लिए होता है, उसके पुण्य भी आप सबको मिलेंगे। तो असाध्य रोगी सदस्य आपके परिवार के हैं, उनके भी कष्ट जाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, यदि परिवार में ऐसा कोई सदस्य है
लग रहा है कि मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, बिल्कुल असाध्य और बहुत कष्ट और बहुत पीड़ा में शरीर न छूट जाए, तो दरबार के महामृत्युंजय का हवन जरूर करना, ताकि उसकी जो प्राण ऊर्जा जो क्षय हो रही है, नष्ट हो रही शरीर से निकलती रहती है, वो बाहर ना जाने पाए और अंदर ही बनी रहे, जिससे वो सुरक्षित हो जाए। यमराज भी आपसे 100 किलोमीटर दूर खड़ा रहता है। और जब आप महामृत्युंजय का हवन करते हो दरबार का, तो केवल आप ही के लिए नहीं होता है कि या कोई परिवार के सदस्य के लिए, पूरे परिवार को उसका कवच मिलता है। अगर 10 लोग हो तो 10 को कवच मिलता है महामृत्युंजय का, जो आप सभी के समय पे काम आता है। आप अगर इस दृष्टि से देख पाते, इनमें तमाम लोग ऐसे जो देख पाएंगे, भविष्य में बहुत लोग हैं, अगर आप देख पाते तो फिर आप देखते कि महामृत्युंजय कवच की जो ऊर्जा है वो कैसे काम करती है। आप देख के अभिभूत हो जाते और नतमस्तक हो जाते ऋषि मुनियों के चरणों में कि प्रभु ऐसा ज्ञान दिया आपने, ये भोलेनाथ का वरदान है मनुष्य जाति के लिए, तो इसको जरूर करना है, इसका ध्यान रखना है। तो आप सभी लोग से वार्ता होती रहेगी समय समय पे, आप सभी लोग जुड़े रहेंगे, दरबार से जुड़ करके अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। पूर्णिमा में दीक्षा के लिए अपना कार्यक्रम बनाएंगे सभी लोग, ताकि आपके पुण्य सुरक्षित रहें। ये आप ही को चिंता करनी है, आपकी संपत्ति आपके पास दरबार ने दी है, इसकी सुरक्षा रखना, इसको और बड़ा करना और बढ़ाना ऊर्जा को, ये आपके हाथ में है। इसको नष्ट करना भी आपके हाथ में। दरबार से जुड़ गए हो तो एक बात का हमेशा दिमाग में संकल्प लेना, कोई टोना टोटका, कोई जादू टोना, कोई झाड़ फूक, इनसे पूरी तरह से दूर रहना है, एकदम दूर रहना है, 100 कोस दूर रहना है। कभी भी इस चक्कर में पड़ना नहीं, ना अपने लिए ना दूसरों के लिए, इनसे दूर ही रहना है। और ना कभी ऐसे स्थान पे जाना है जहाँ सब ये नाटकबाजी चलती हो, कि झाड़ फूक चल रही, टोना टोटका चल रहा है, इन पे ये देवी जी आ गई, उन पे देव देवता आ गए, वो सब चल रहा है नाटक। बचिए, देवी देवता इस तरह किसी के शरीर में आके नाटक नहीं करते। अभी ऐसा कोई शरीर ऐसे नहीं बन गए हैं जो देवी देवता आकर के और नाटक करेंगे। हमें पता है स्मृतियाँ नाच करती हैं, स्मृतियाँ डांस करती हैं, और स्मृतियाँ हैं तो ये समझ लो जब तक रहेंगी पितरों की स्मृतियाँ, और पितर रहेंगे तो पितरों की स्मृतियाँ रहेंगी, पूर्वजों की स्मृतियाँ रहेंगी। दुनिया में कोई स्वस्थ नहीं हो सकता है, पागलों की तरह घूमेगा और वो नष्ट होता रहेगा, स्मृतियों का दास बना रहेगा। तो इसलिए स्मृति नष्ट होना तब आवश्यक हो जाता है, रोग कष्ट बनते हैं इन्हीं स्मृतियों के कारण। आप अपने आस्था विश्वास श्रद्धा से, अभी संकल्प से आपकी स्मृतियाँ नष्ट होंगी। केवल संकल्प मात्र से आपके कर्म भोग नष्ट होंगे, केवल संकल्प से, पूर्ण गुरु के समक्ष। और वो श्रीमान जी कह रहे हैं कि गुरु गुरु कुछ नहीं होता, और सब ये सब बेकार है, आशीर्वाद, डॉक्टर के पास जाओ अगर रोग है। तो देखो यहाँ केवल संकल्प से जाता है। अब यहाँ इतने लोग बैठे हैं, सारे लोग बैठे हैं जो पद यात्रा करके आए, इन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट है? तुम मानसिक बीमार हो, बैठ जाओ, पता क्या कष्ट तुम्हें, पागल हो चुके हो, बैठ जाओ, पता है तुम्हारे बारे में। ये 1000 आदमी बैठा, इन्हें कष्ट नहीं, इन्हें ये 14 साल का इन्हें कष्ट, पता है तुम्हारे कष्ट में सारे। संकल्प करना, जो कष्ट है तुम्हें, पीड़ा है, उसकी संकल्प करना। अभी संकल्प होगा, है? इधर आओ। खुश रहो। संकल्प ले नहीं पाते हो, यही समस्या है तुम्हारी, है ना? जो रोग कष्ट हैं उनका संकल्प ले पाते हो? लिया कभी? पहली बार आए हो? यस गुरुजी। इसीलिए दरबार के नियम जानते नहीं हो कि संकल्प कैसे लेना, अभी तक संकल्प लिए ही नहीं। तो दरबार क्या सिखा रहा है कि संकल्प लेना है और स्वस्थ हो जाओ। क्या कष्ट अभी चला जाएगा? बताओ क्या कष्ट है? यही संकल्प लेता हूँ गुरुजी। तुम्हें कष्ट क्या है बताओ? गुरु जैसे संकल्प आप कराते हैं ना, तो सबको खांसी और उल्टी के महसूस होता है, मुझे कुछ नहीं महसूस। हम क्या कह रहे हैं, तुम्हें कष्ट क्या, हम ये पूछ रहे हैं। और कुछ नहीं कष्ट है गुरुजी। कोई कष्ट है?
ये आवश्यक नहीं है। देखो, ये आवश्यक नहीं है, ये आवश्यक नहीं है कि तुम्हें पेशी आने लगे, ऐसा थोड़ा होता है। या बहुत सब पे गंदगी रही तो पेशी थोड़ा आने लगती है। क्या होता है, जब मानसिक बल कमजोर होता है तो ऐसी पेशी आती है। अभी तुम्हें जो भी कष्ट वष्ट कोई है ही नहीं, तुम टन खड़े हो बिल्कुल राजकुमार की तरह हैं। एक प्रश्न और था गुरुजी। हाँ, प्रश्न करो तुम। मैं जब घर तुम्हारे से जैसे बच्चे ही कुछ कर सकते हैं, करो प्रश्न। मैं घर से जब निकल रहा था गुरुजी, तो दीदी लोग पद यात्रा पे निकल रही थी, तो मेरे पापा जो हैं वो मज़ार उजार में पूछते हैं। जब मैं भी जाता था वहाँ का कुछ मुझे समझ में नहीं आता था गुरुजी। मुझे जो धन, मैं पहली 2 बार आ चुका हूँ दरबार में जीजा के साथ में गुरुजी, बट वहाँ का मुझे कुछ नहीं समझ में आता। तब आने लगे गुरुजी तो पापा क्या बोले, कहें तुमको जाना नहीं है, तुमको जाने नहीं देंगे। तब वो ड्यूटी चले गए जॉब पर। तो हम बाबा जी से सवाल किए, बाबा जी अगर हमको अब देखो मानते इस हैं बच्चे के कष्ट क्या है, हम बता रहे हैं। ये कष्ट है इसके ये कष्ट है। सबसे ऊपर क्या लिखा है, अब इन्हें कौन सा कष्ट महसूस हो। इस बच्चे के चेस्ट में भारीपन, हृदय में इसके छेद हो रहे हैं अंदर, लीवर में इनके सड़न हो रही है, भूख इनकी कम है, पैर कमजोर हो रहे हैं, गुदा द्वार में इनके कैंसर बन रहा है, आंखों में धुंधलापन आ रहा है, नींद ठीक से आती नहीं है, नीचे सूजन आ रही है मल मूत्र द्वार के बीच में, कामुक विचार बहुत रहते हैं इनको, याददाश्त कमज़ोर होती जा रही है, और मसल्स इसके वीक हो रहे हैं बच्चे के, और हार्ट अटैक की स्मृतियाँ। ऐसे परिवार में, इसके परिवार में इसमें ये तमाम कष्ट और संकट बने हुए हैं। हम पढ़ रहे हैं, सुन में आ रहा है तुम्हें, सुनने में होते हैं कष्ट। हाँ गुरुजी। अब हैं नहीं गुरु नहीं है तो फिर यार वही तो हम भी कह रहे नहीं है। और अब इसके अंदर एक गंदी चीज थी, वो हम बताते, बच्चा सब बताएगा भी। ऐसे समझदार बच्चे चाहिए जो बात को ठीक से समझ पाए, कह सके। इतने कष्ट बताए रोग थे, हाँ अब नहीं है। इसमें क्या था, इसके टेस्टिस में, अंडकोश में सूजन हो रही थी इसको, टेस्टिस में, जो अब नहीं है। अब लग रही है? नहीं गुरुजी, अब नहीं है। तो केवल पदयात्रा तो करी तुमने गुरुजी, है? पदयात्रा करे तो अंडकोश सूजन भी चली गई। रात को ठीक से सो नहीं पाता, घबराहट, बेचैनी, उलझन सब होती थी। गुरुजी है? सब आपको हो रही? नहीं गुरुजी, नहीं हो रही। एक चीज और था, ये जो गंदगी हमने अभी हटाई, जिसका हमने बताया, जो शादी ब्याह जो करा रहे हैं महाराज जी देश के अंदर, साउथ के हैं, वो साउथ इंडिया के हैं, जिनका हम बता रहे थे, डिजाइनर बाबा, डिजाइनर बाबा, वो साउथ इंडिया के हैं, तमिलनाडु के हैं। इस बच्चे का मजार सब देख रहे हैं, दरबार के बच्चे सब, ये देखो क्या हाल था। ये मजार दरगाह में जाने के कारण इसको इतने कष्ट थे, ऐसे बना हुआ था, सूक्ष्म शरीरत में, लगता था अंदर कुछ धसा हुआ है पीठ में। अभी इसे कोई पीड़ा नहीं वहाँ पे, जो पीछे चुभन होती थी। और वो जो गंदगी हमने निकाली, जो गंदा गंदा कामुक विचार देती थी, इसको ही पीड़ा देती थी। और कैसी पीड़ा थी, अपने जो इसके साथ दिन रात तो गंदा होता था, एक तो वो गंदगी करती थी, इसके साथ होता था गंदा है। हाँ गुरुजी, दिन रात गंदगी, स्त्री पुरुष संबंध बनाती थी। समझिए जरा, बच्चों के साथ क्या करती, वो एनर्जी वीर नाश करके उस ओज को खा लेती है, वो अपने को बढ़ाती है, ऐसी एनर्जी हो। सृष्टि में नाना प्रकार की एनर्जी है। और इस बच्चे क्या था, स्वयं ही अपने परिवार के प्रति गंदा गंदा सोचता रहता था। आते थे गंदे विचार। यस गुरुजी, बहुत बार सोचता था ये नष्ट हो, कुछ होता ही नहीं था, मेरे मन में ऐसे दिमाग में बना रहता था। आप कोई गंदा विचार आ रहा है? नहीं गुरुजी, अब नहीं आ रहा है। ये सब गंदगी चली गई। इसके अलावा इसके और भी तमाम कष्ट हैं, जो बताएंगे नहीं शर्मा जाएगा, बहुत कष्ट है, जो अब कुछ भी नहीं बचे इसके।
इसके प्राइवेट पार्ट में कष्ट होना, तमाम चीज़ें हैं इसमें लिखी रखी, सिर में दर्द बना रहना, इसके ये सब इसको होता रहता था बराबर, आंतों में घाव, भूख कम लगना, ये सब बताया सब पूरा। सुसाइडियल थॉट्स, कभी कभी आत्महत्या के बारे में सोचने लगते थे ये, यस गुरुजी। सुसाइडियल थॉट्स ये भी थे। ये सब उनकी कथा लिखी, पूरी पूरी कथा यहाँ लिखी है, बहुत लंबी कथा है बहुत। और इसको हमेशा लगता था कि कोई साथ में है, हमारे शरीर में कोई साथ में है, आसपास है, हमेशा लगता रहता था। यस गुरुजी। अब लग रहा कोई है? कुछ नहीं गुरुजी। कोई नहीं, खत्म। तो इस तरह से सब सेंसेशन गंदे चले गए, सब अच्छे हो गए, श्वास फूलती थी। और हमेशा एक चीज़ और थी, वो एक गंदी ऊर्जा थी जो इससे क्राइम कराने के बारे में इसको प्रोत्साहित करती थी, अपराध करने के बारे में, जो इसे जेल पहुंचा देती। यस गुरुजी। ऐसे गंदे गंदे विचार आते। तो इसलिए बेटा आप तो बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास हो, तुम्हारा पागलपन भी खत्म, कुछ नहीं। अब केवल संकल्प होंगे, सबके साथ संकल्प करना, परिवार क्या करना, परिवार के लोग अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, खुश रहो। कहाँ रहते हो? प्रयागराज। हैं? प्रयागराज मेरा घर है। प्रयागराज में कहाँ रहते हो? ओ अमरसापुर, सासों। सहसों में रहते हो। क्या नाम है आपका? जितेश कुमार गुप्ता। जितेश गुप्ता। अच्छा है बेटा, फर्स्ट क्लास, खुश रहो, मस्त रहो। सूक्ष्म जगत में ऐसे बने हुए, ऐसे ऐसे बन जाते थे बच्चा, इस तरह से है, ऐसे बने। मस्तिष्क ऐसे खाते थे सूक्ष्म जगत के दैत्य, उनका काम ही यही है, ऐसे खा। इस बच्चे सूक्ष्म जगत में सब देखते हैं। आप देखो ना दरबार की कृपा कैसी है कि दरबार के 20 बच्चे यहाँ सब त्रिकालदर्शी हैं, सब देखते हैं। तो दरबार कृपा नहीं, गुरु कृपा से तो देख रहे हैं। महाराज जी फिर कह रहे महाराज जी ऐसा ना बोला करो यार, गुरु कृपा से ये सब बच्चे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। एक चुटकी बजती है सब दिखता है, एक चुटकी दिखी दिखाई देना बंद। तो एक गुरु कृपा नहीं तो क्या है, ये क्या है? तो महाराज जी ऐसा ना बोला करो कि गुरु कृपा से कुछ नहीं होता। डॉक्टर के पास जाओ, आप जाओ डॉक्टर साहब के पास, बाकी सबको छोड़ दो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, बहुत शुभकामनाएं आप सबको, बहुत बधाइयाँ कि आपको पुण्य मिले। बाबा और माँ की ओर से, भगवान भोलेनाथ, माता कामाख्या की ओर से सभी को, आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रेम और बहुत बहुत आपका परिवार और आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें और खूब आनंद में रहें। जल्दी मिलते हैं। हरि हर।